की बात कर रही है और दूसरी तरफ रोजगार देकर युवाओं को बेरोजगार करके सड़क पर भेज रही है। ये एक विडंबना है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। आज पटना के गर्दनीबाग में CCTNS संघ के छात्रों के द्वारा आज गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना किया गया। आए दिन यहाँ पे धरना स्थल पे कभी शिक्षक तो कभी डॉक्टर, आज CCTNS संघ के छात्र लोग यहाँ पे बैठे हुए कर्मी हैं जी। CCTNS आखिर क्या कारण है? आपकी नियुक्ति हो चुकी थी, आप काम कर रहे थे, आज सड़क पे आना पड़ा। इसके लिए तो कई दोषी है। सबसे पहली बात है, CCTNS कर्मी एक थाना में डाटा एंट्री का काम पे बहाल किया गया था। इसकी नियुक्ति प्रणाली हुई TCS में। 10 दिन की ट्रेनिंग लेना पड़ा हम लोग को, टाइपिंग से लेकर के सारी काम जो आप एक ऑथराइज होता है एक कर्मी को बहाल करने के लिए, वो सारी प्रक्रिया अपनाई गई। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। टाइपिंग टेस्ट से लेकर के इंटरव्यू से लेकर के सारी प्रक्रिया ट्रेनिंग तक, फिर 10 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर हम लोग का इशू हुआ। इशू होने के बाद थाना प्रभारी से उसकी सिग्नेचर लेकर के हम लोग ज्वाइन भी कर गए। उसके बाद पता नहीं TCS को क्या एक प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने 15 दिन के बाद एक टर्म एंड कंडीशन साइन करवाया, वो भी किसी थर्ड पार्टी से जिसका नाम फोर है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी। फिर भी आज तक हम लोग TCS का कर्मचारी हैं। 6 मंथ का एग्रीमेंट के बाद हर मंथ ये कहा गया हमारे सीनियर से कि आप बेल्ट्रॉन में मर्ज होने जा रहे हैं। हम आपके बारे में सारी प्रक्रिया चल रही है, सारा डाटा दिया जा रहा है, लेकिन अचानक 9 मंथ के बाद हम लोग को विमुक्त कर दिया गया और उसके जगह बेल्ट्रॉन के अप्रशिक्षित लड़कों को बहाल कर दिया गया। यहाँ तक कि हम लोग को ही उसको प्रशिक्षण देने के लिए प्रेशर दिया गया कि लास्ट पेमेंट हम तब आपको देंगे जब आप बेल्ट्रॉन के लड़कों को प्रशिक्षित करेंगे। अब यहाँ पे क्या न्याय संगत है? सरकार से भी चाहते हैं, बेल्ट्रॉन से भी चाहते हैं, TCS से भी चाहते हैं कि क्या न्याय संगत है कि जिस लड़का को हमने ट्रेंड किया उसको आप रेगुलर रखना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी 1 साल का ट्रेनर है, ऑलरेडी DO का काम कर चुका है डाटा एंट्री का, उसे क्यों आप बाहर कर रहे हैं? तो आप लोग सरकार से कभी बात किए? सरकार से हम लोग करीब, ये लड़ाई चल रही है मार्च से ना, मार्च से लड़ाई चल रही है, जिसमें हम लोग जीवेश मिश्रा से लेकर के हर विधायक से लेकर के हर मंत्री के पास हम लोग ठोकर खा रहे हैं। KK से मुख्यमंत्री, जनता दरबार में भी इसकी आवाज़ उठी है, लेकिन आज तक मंत्री से भी मिले? बिल्कुल, जनता दरबार से मिला। देखा कि 20 लाख रोजगार किनको देंगे? ये तो 20 लाख की रोजगार तो खैर बड़ी मुद्दा है। ये तो खैर अभी जिसको रोजगार देके हटाया जा रहा है, शायद यही प्रणाली होगी कि अब एक नई सिस्टम चलेगी कि 6 मंथ आपको रोजगार करना है, आपके एक ठप्पा लग जाएगा, यानी आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप रोजगार हो, और आप 6 मंथ के बाद बाहर हो जाओगे। शायद 20 लाख का जो रोजगार वाली प्रणाली है, शायद यही प्रणाली से पूरा होगा। चलिए, तो और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर आज क्या वजह हुआ कि आज उनको रोजगार के बाद रोजगार छीना गया। सर ये बताइए, क्यों आज सड़क पे आना पड़ा आपको? हम लोग को डायरेक्ट निकाल दिया गया है। थाना में हम लोग कार्यरत हैं और CCTNS को सुचारू रूप से काम कर रहे थे और करते रह रहे थे आगे तक। पर इसके अलावा हम लोग को क्या क्या है गया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट कहीं और से हो चुके हैं, और ये भी नहीं बताया गया क्यों निकाला जा रहा है, कुछ नहीं बोला गया है। बिना नोटिस के, बिना कुछ किए हुए एक तरह हमारी नीतीश सरकार बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, पर यहाँ रोजगार दे के रोजगार छीनने का बात करते हैं। और हम लोग लगभग 6 महीने से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर से हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन लेके ये हम लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, और इसको जारी रखेंगे आगे तक हम लोग कि हम लोग क्यों नहीं इसमें सहाय मिलेगा। हम लोग, क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ कुमार। सर आखिर क्या कारण है आप
रोजगार से बेरोजगार हो गए, क्या कारण है? सर कारण कुछ नहीं है, ये सरकार की रणनीति है जिसके तहत कुछ ऑफिसर हैं जो अपना दाल गलाना चाहते हैं। और हम लोग अच्छा कार्य कर रहे थे और हम लोग का पूरे बिहार का कार्य अच्छा था। अभी जहाँ एचएस स्टाफ काम कर रहा है वहाँ अभी कार्य अच्छा है, बाकी जगह जो कार्य कर रहे हैं वो उन लोगों का रैंक गिर गया है। ठीक है, और हम लोग को एकाएक, कारण कुछ नहीं है, एकाएक ऑफिस मतलब कि जो पदाधिकारी लोग हैं अपने मतलब के लिए हम सभी भाई को कार्य मुक्त कर दिए एकाएक। आप अभी तक किसी सरकार के लोगों से वार्ता हुई? नहीं, हम लोगों ने, हमारे सारे भाइयों ने नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में ऑनलाइन अप्लाई भी किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। के सिंह से हम लोग मिले थे, कमल किशोर जी जो इसके पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने मिला था। उन लोगों ने कहा था कि आप लोग का होगा, वेट कीजिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उनके अभी आवेदन दे चुके हैं हम लोग। अभी आप लोग बेरोजगार हैं? अभी बेरोजगार हैं हम लोग, पूरा बेरोजगार, लगभग 1000 हमारा भाई है, सब बेरोजगार हो गया है आज के डेट में। क्या नाम हुआ? चितरंजन